हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कंपटीशन। सो गाइस स्टार्ट करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले सूडो एसिमेट्रिक सेंटर। इसके बाद हम जाएंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड मिरर इमेज। इन सभी तीनों चीज़ों को आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगर आपके पास जरा सी भी मिस्टेक इनमें निकालने के बाद होती है तो यहाँ से आप उसको क्लियर करके जा सकते हो। तो हमारे चैनल में बने रहना लास्ट तक और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आपको ये अच्छे से सीखना है तो स्टार्ट करते हैं अपने चैनल को हम सूडो एसिमेट्रिक सेंटर से। किससे? सूडो एसिमेट्रिक सेंटर। हमें देखना है जो हमारा सूडो एसिमेट्रिक सेंटर होता है क्या होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने कुछ ऐसे बनाया, ठीक, और यहाँ पर हमने क्या किया, OH, और यहाँ पर क्या किया हमने, H लगाया, और यहाँ पर OH, और यहाँ पर H लगाया, और यहाँ पर भी क्या किया, OH लगाया, और यहाँ पर क्या किया, H लगाया। इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों का सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है और यहाँ पर भी क्या है, एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है। अगर आप डायरेक्ट निकालोगे तो आप कहोगे मैम ये तो एसिमेट्रिक सेंटर है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर होगा, आप ध्यान से देखना। तो ये क्या हमारा एसिमेट्रिक सेंटर है, तो इसका निकालो। ऑक्सीजन डायरेक्ट लगा हुआ है एसिमेट्रिक कार्बन से, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3। बोलो नंबरिंग सही है ना? अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ध्यान से देखो, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और इस कार्बन से डायरेक्ट एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक यहाँ पर कार्बन और एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, जिस कारण इसका जो यहाँ पर नंबरिंग आ जाएगी 2 आ जाएगी। 1 से 2 चलते हैं, 2 से हम 3 चलते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज होने के कारण यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, R, और लास्ट तक ये क्या रहेगी, R ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है डैश पोजिशन पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर निकालो 1, 2, 3 और 4 नंबरिंग सही है ना? बिल्कुल सही है। देखो 1 से 2, 2 से 3 अगर हम चलते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हम क्या चलते हैं, एंटी क्लॉक होने के कारण ही हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर S आ जाएगा, और लास्ट तक क्या है, ऐसे रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है डैश पोजिशन पर प्रेजेंट है। अब हमने जब अपना स्टीरियो स्टार्ट किया था वहाँ पर हमने प्रायोरिटी लिखी थी, वहीं से हमारा क्वेश्चन सोल्व होके आएगा। तो हमने लिखा था जो हमारा R होता है उसकी प्रायोरिटी जो होती है हमारी ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी R थी और इसकी S थी। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, इसको 1 नंबर दे दोगे और इसको 4 नंबर दे दोगे, लेकिन 2 और 3 में कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम यहाँ पर चले यहाँ पर सेम सेंटर, यहाँ पर चले यहाँ पर सेम सेंटर, वो एटम भी सेम है, तो मैम किसको 1 2 दे। तो आपको याद रखना है, जब भी आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल आए तो जिसमें आपके 3 सिमेट्रिक सेंटर दिख रहे हो, वहाँ पर आपको, अगर आप यहाँ पर ध्यान से भी देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको प्लेन और सिमेट्री भी प्रेजेंट देखने को मिल जाएगी। तो अगर ये भी नहीं देख पा रहे हो तो आप ऐसे डिसाइड करना कि यहाँ पर हमारा R है और यहाँ पर हमारा S है, और R की जो प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा होती है S से, तो 1 नंबर जो फर्स्ट नंबर होगा किसका रहने वाला है, R का, तो 2 नंबर आ जाएगा R की साइड और 3 नंबर चला जाएगा S कॉन्फ़िगरेशन की साइड। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 3 चलते हैं हम, हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज होने के कारण हम इसको लिखे कैपिटल R, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो सूडो एसिमेट्रिक सेंटर होता है स्मॉल r एंड स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल r, ये क्या, और ये सेंटर क्या बोलेगा यहाँ पर आपका, सूडो एसिमेट्रिक सेंटर। लिख लो सूडो एसिमेट्रिक सेंटर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, देखो ये है हमारा कुछ सेम ऐसा ही है, ओनली हम यहाँ पर कुछ स्टीरियो चेंज करेंगे। जो हमारा यहाँ पर अबव था उसको हम क्या कर देंगे, बिलो कर देंगे, और जो बिलो था वो क्या हो जाएगा, अबव पर हो जाएगा, हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, RS निकालते हैं पहले, तो निकालो 1, 2, 3 और 4, बिल्कुल सही है ना? तो 1 से 2, 2 से 3 अगर हम चल लिया तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज कैपिटल R, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, 2, 3 और 4, तो 1, 2, 3, 4 आपका ऐसा हो जाएगा एंटी क्लॉक होने के कारण क्या हो जाएगा, S कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो 1 और यहाँ पर 2, सॉरी 2 नहीं 4, हाइड्रोजन है ना 4।
अब यहाँ पर देखो आर की जो होती है प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ऐसे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो 1 से 2 और 2 से 3 अगर आप देख पा रहे हो तो क्या क्लॉकवाइज क्या रहना चाहिए, सूडो एसिमेट्रिक सेंटर है ना ये आपका, ये क्या है सूडो एसिमेट्रिक सेंटर है, तो स्मॉल आर रहना चाहिए, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल एस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर क्या है वेज बॉन्ड पर प्रेजेंट है, ठीक है, जिस कारण जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो चेंज हो जाएगी, स्मॉल आर से स्मॉल एस हो जाएगी। इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कुछ ऐसे, सिंपल है, सिर्फ आपको देखना आना चाहिए कि है क्या चीज, आप निकाल दोगे, आसानी से निकाल दोगे। देखो निकालो इसका आरएस। अगर आपने देख लिया ना कि किसी भी एक कंपाउंड को लिया उठाया और उसके बाद आपने देखा क्या यहाँ पर प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट है और यहाँ पर 3 एसिमेट्रिक सेंटर भी है, तो आपको यहाँ पर तो नहीं लगेगा कि एसिमेट्रिक सेंटर है, लेकिन फिर भी स्टीरियो तो मेंशन है ना, और यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर प्लेन है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और वहाँ पर 3 आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे जो हो सकते हैं एसिमेट्रिक सेंटर हो सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा सूडो एसिमेट्रिक सेंटर भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर अगर निकालो तो इसका 4 आ जाएगा, ये सेंटर है आपका, और यहाँ पर अगर आप चलते हो यहाँ पर CH2 प्रेजेंट है और यहाँ पर चलते हो तो यहाँ पर क्या है CH2 प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है कार्बन, और यहाँ पर इस कार्बन से कार्बन और इस कार्बन से कार्बन लगे हुए, तो फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब सेकंड नंबर पर चलो तो सेकंड नंबर पर यहाँ पर क्या है कार्बन ऑक्सीजन, तो 2 नंबर यहाँ पर आ जाएगा और 3 नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन H2 आपका प्रेजेंट है। तो 1 से 2 और 2 से 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक होने के कारण क्या हो जाएगा एस से क्या हो जाएगा आर में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वेज बॉन्ड पे प्रेजेंट है। तो अब तक तो आप सीख ही चुके होंगे इस चीज को। तो अब यहाँ पर आओ, जैसे ही आपने इस सेंटर की नंबरिंग की थी उसी सेम वही इस सेंटर की आपकी नंबरिंग रहने वाली है। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 1 से 2 चलते हैं और 2 से हम 3 चलते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर से क्या हो जाएगा एस में चेंज हो जाएगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जो हाइड्रोजन होता है अबव या बिलो है, अबव हुआ तो आप आर से एस बनाना और बिलो हुआ तो आप जो भी होगा आपका वही प्रेजेंट रखना होगा। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तब तो आपको कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं मिलेगा, लेकिन आर की जो प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इस कारण क्या हो जाएगा यहाँ पर एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर 4। इसके बाद आर किसका था आपका यहाँ पर था, तो 2 नंबर यहाँ पर आ जाएगा और 3 नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा एस का। तो 1 से 2 और 2 से हम 3 चलते हैं तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर क्लॉकवाइज, तो स्मॉल आर हमारा आ जाएगा और लास्ट तक जो है हमारा स्मॉल आर ही रहने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है हमारा बिलो द प्लेन या फिर डैश पोजीशन पर प्रेजेंट है। इसके बाद एक आपका जो है ये हो गया आपका। तो इसके बाद हम एक और अच्छे एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया नहीं, अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से करना, एक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से आपका क्लियर होके जाएगा, इंपॉर्टेंट लिख लो आप इस पर, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर आर एस निकालना है, तो आर एस जब हम निकालेंगे जैसे इसका निकाला था सेम वैसे ही नंबरिंग दे सकते हैं हम इसको 1 2 और 3। तो 1 से 2 और 2 से 3 अगर हम चलते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए एस एस से हो जाएगा हमारा आर, और यहाँ पर आओ 1 2 और 3 जब हम इस सेंटर का निकालते हैं और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 1 से 2 और 2 से हम 3 चलते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए आर, और हमारा आर ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है हमारा डैश पोजीशन पर प्रेजेंट है। इसके बाद अब आ गया यहाँ पर कंफ्यूजन, यहाँ पर क्या हुआ है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं है। पहले तो आप ध्यान से देखो, जो मैंने आपको बताया था प्लेन ऑफ सिमेट्री का भी यहाँ पर एक मेथड रहता है। देखो अगर आप देख पा रहे हो क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन ये अबव द प्लेन है और यहाँ पर क्या है बिलो द प्लेन प्रेजेंट है। ओके, और इसके बाद अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्या यहाँ पर आप इसे कंसिडर कर सकते हो कि आपका एसिमेट्रिक सेंटर है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है आर प्रेजेंट है और यहाँ पर भी आर प्रेजेंट है, प्रायोरिटी तो चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इन सेंटर आपका एसिमेट्रिक यानी कि सूडो एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा, कैन नॉट ए सूडो एसिमेट्रिक सेंटर। निकाल लोगे ना,
तो यहाँ पर ये जो होगा आपका एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा। जब भी क्या एस कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या हो, एक साथ हो प्रेजेंट, और आर आपकी एक साथ प्रेजेंट हो, तो क्या होगा वहाँ पर आपका सूडो एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छा सीखा है, और जो आपके क्वेश्चन रह चुके हैं, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उस टाइम पर हम निकाल लेंगे। अभी इसको उतारो आप, मैं एक साइड हो जाती हूँ। चलते हैं अपने रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन पे। जो हमारा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक आध क्वेश्चन आपको मिल सकता है थ्योरेटिकल पोर्शन से भी और न्यूमेरिकल पोर्शन से भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में हम देखते हैं DL फॉर्म। क्या देखते हैं? DL फॉर्म देखते हैं। और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि किसी रेफरेंस यूनिट को लेते हैं, उससे रिलेट कराकर हम इसकी क्या कराते हैं, कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए जो हमारी रेफरेंस यूनिट रहने वाली है वो हो जाएगी हमारी गैलीसरल्डिहाइड। और इसके बाद एमिनो एसिड जो होता है उसकी जो हमारी रेफरेंस यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी सेरीन। इन्हीं के बेस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर DL फॉर्म कंसिडर करते हैं। इसके बाद जो हमारे शुगर होते हैं, नेचुरली अकरिंग शुगर डी फॉर्म, हमें जो हमारे शुगर हो गए नेचर में डी फॉर्म में प्रेजेंट मिलते हैं। इसके बाद नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड एल फॉर्म क्या होती है, हमें एमिनो एसिड एल फॉर्म में पाई जाती है। और D एंड L फॉर्म आर मिरर इमेज इच अदर। जो हमारे D और L होते हैं हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज शो करते हैं। इसके बाद D एंड L फॉर्म आर एनेंशियोमर। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। D अगर एक हमें क्या करता है, मॉलिक्यूल D फॉर्म कंसिडर करता है, जब उसकी मिरर बनाते हैं, अगर वही L फॉर्म कंसिडर करता है तो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज लगने के बाद में क्या हो जाएगी, एक दूसरे के एनेंशियोमर शो करेंगे, ठीक है। अगर अब आपको यहाँ पर देखना है कैसे एनेंशियोमर शो करेंगे, तो इतनी काफ़ी लंबी कहानी है एनेंशियोमर की, हम यहाँ पर इसको पढ़ने जा रहे हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए रेफरेंस यूनिट हमारी गैलीसरल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला होता है हमारा CHOOH H CH2OH, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी गैलीसरल्डिहाइड की फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, आपको यहाँ पर देखना है DL कैसे कंसिडर करेंगे। इसके लिए हमारे पास क्या है, एक ट्रिक है जो आप हमेशा याद रखना, क्योंकि कितना भी कॉम्प्लेक्स आपके पास मॉलिक्यूल आ जाए आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। आपको यहाँ पर याद रखना है, जो आपका लास्ट होगा उस लास्ट कार्बन से सेकंड कार्बन, सेकंड लिखो आप, सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन पर आपको क्या करना है, ओनली OH की पोजीशन चेक करनी है। OH पोजीशन चेक, क्या करना है आपको, OH जो है इसकी पोजीशन चेक करनी है। अगर ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, अगर आपका OH प्रेजेंट है तो उसकी जो आपकी यहाँ पर फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड होने के कारण एल फॉर्म, क्या आ जाएगी, एल फॉर्म। इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके बाद अगर OH सेकंड लास्ट कार्बन पर क्या है, राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, डी फॉर्म, क्या आ जाएगा, डी फॉर्म। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखो हमने क्या बताया, D एंड L आर फॉर्म आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं इसकी मिरर लगाऊँ, यहाँ पर एक मिरर लगाने के बाद क्या होगा कि ये OH मुझे इस साइड दिखेगा और CH2OH एंड H मुझे कुछ ऐसे दिख जाएगा, दिख गया। अब मुझे यहाँ पर DL कंसिडर करना है, तो हमने जो यहाँ पर लिखा उसी चीज़ को सिर्फ हमें यहाँ पर लिख देना है। सेकंड यानी कि हमें लास्ट कार्बन के सेकंड कार्बन पर जाना है और OH की यहाँ पर हमें पोजीशन देखनी है। तो यहाँ पर OH क्या है, राइट हैंड साइड होने के कारण यहाँ पर D फॉर्म हमारी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, D फॉर्म। और यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड होने के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगी, L फॉर्म हमारी आ जाएगी। बोलो, कर लोगे ना, ये रेफरेंस यूनिट है। इसके बाद अगर इसी में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, क्या लेते हैं, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के लिए हम लिखते हैं अपना CHOOH H OH OH H OH H CH2OH हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, देखो कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है आपका। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या आता है, H12O6।
ये क्या होता है आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। काउंट करो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 आपका होता है। यहाँ पर आप देख लो बिल्कुल आपका अच्छे से बना हुआ है। तो यहाँ पर हमें ग्लूकोज देखना है हमारा किस फॉर्म में है। ग्लूकोज यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड लास्ट कार्बन देखेंगे। OH क्या है हमारा राइट हैंड साइड है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा डी फॉर्म। क्या हो जाएगी, डी फॉर्म यहाँ पर हमारी आ जाएगी। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर इसका मिरर लगाते हैं। मिरर लगाने के बाद हमें कैसा दिखेगा, लगाने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ये OH H H OH OH H H OH और CH2OH। अगर ये हमारी डी फॉर्म थी तो लेफ्ट हैंड साइड सेकंड लास्ट कार्बन पर लेफ्ट हैंड साइड OH होने के कारण क्या हो जाएगी हमारी एल फॉर्म। क्या हो जाएगी, एल फॉर्म। निकाल लोगे ना आप, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखो हमने क्या लिया कि हमने CH2OH, एग्जामिनर ने कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया आपको घुमाने वाला, और आप यहाँ पर गलत कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान में रखना। और यहाँ पर आपका CHO आ जाएगा, आ गया। तो एग्जामिनर ने कहा कि आपको यहाँ पर DL फॉर्म कंसिडर करनी है। तो आपने क्या सोचा कि हो मैम ने कहा था कि हमें सेकंड लास्ट कार्बन देखना है तो हम देखेंगे। तो हमने क्या किया कि सेकंड लास्ट कार्बन देखा और राइट हैंड साइड क्या किया, OH है, OH कंसिडर किया और हमने यहाँ पर डी फॉर्म बता दिया। क्या बताया, डी फॉर्म। क्या यहाँ पर डी फॉर्म है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें हमारा CHO और हमारा CH2OH की पोजीशन फिक्स होनी चाहिए। CHO क्या है हमारा अपसाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अपसाइड होना चाहिए। और ये हमेशा क्या होना चाहिए, हमारा डाउन साइड होना चाहिए। इस चीज़ को हमें याद रखना है, कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। क्या होना चाहिए, डाउन साइड होना चाहिए। हो गया। तो यहाँ पर देखो ये आपका अप साइड आ रहा है और ये आपका डाउन साइड आ रहा है। अब आप इसको क्या करा सकते हो, इसको प्लेन में ही 180 डिग्री रोटेशन करा सकते हो। आप इसको ऐसे चेंज करा दो, ऐसे करा दोगे ना, ये आपका CH2OH ऐसे नीचे आ जाएगा, CHO ऊपर चला जाएगा, और ये जो आपका लेफ्ट हैंड के साइड दिख रहा है वो आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। राइट हैंड साइड वाला जो होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा आपका, कुछ ऐसे बन जाएगा, CHO OH 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 और यहाँ पर आपका CH2OH आ जाएगा, H H H। अगर आप यहाँ पर DL कंसिडर करो तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड OH होने के कारण हमारी यहाँ पर आ जाएगी एल फॉर्म, और हमारी क्या है यहाँ पर एल फॉर्म ही रहने वाली है। इस चीज़ को आपको ध्यान से करना होगा। जो आपका रेफरेंस यूनिट है, जो भी आपकी रेफरेंस यूनिट है उसके बीच में आप कितनी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दे, आपको सिर्फ इतना देखना है। ऊपर आपका CHO ग्रुप होना चाहिए, नीचे आपका CH2OH ग्रुप होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, उसको घुमा देना है। क्या करना है आपको, घुमा देना। घुमाने के बाद जब आप उसको रोटेशन कराओगे तो रोटेशन 180 डिग्री पर रोटेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, अप डाउन हो जाएगा, डाउन अप हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट जो हो गया आपके लेफ्ट में चले जाएंगे। कुछ भी गलत नहीं करना, इस चीज़ को आपको सीख लेना है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एमिनो एसिड। हम क्या करते हैं, एमिनो एसिड पढ़ते हैं। एमिनो एसिड के लिए हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं COH NH2H CH3। ये क्या है, हमारी रेफरेंस यूनिट है सेरीन, और इसको हम बोलते हैं एमिनो एसिड। क्यों, क्योंकि उसी कार्बन पर NH2 प्रेजेंट है और उसी कार्बन पर एसिड प्रेजेंट है, जिस कारण ये हो जाएगा हमारा एमिनो एसिड। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, DL फॉर्म कंसिडर करनी है। उस इसी का भी जैसे आपका एल्डिहाइड का था वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एमिनो एसिड का। राइट हैंड साइड अगर एमिनो एसिड NH2 हमारा प्रेजेंट है तो D फॉर्म हमारी आ जाएगी। जब हम इसकी मिरर बनाएंगे तो मिरर इमेज क्या होगी, इसकी एल फॉर्म हमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एल फॉर्म। देखो यहाँ पर NH2 आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर CH3 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट लेफ्ट हैंड साइड NH2 होने के कारण क्या हो जाएगी, एल फॉर्म। क्या हो जाएगी, एल फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी। सेम वैसे ही है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जो हमारा शुगर होता है नेचुरली हमें क्या मिलता है, डी फॉर्म में मिलता है, और अमीनो एसिड जो होगा हमारे एल फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, एक दूसरे की DL जो होते हैं एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, और मिरर इमेज होने के बाद ये एनेंशियोमर होते हैं। जब हम मिरर इमेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे एनेंशियोमर कैसे होते हैं और क्या हमारे कैसे हमें दिखाई देते हैं, ठीक है।
इसके बाद अगर हमें दिया ये कुछ ऐसे COOH NH2 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको, ये हमारी वेज पोजीशन है, हमें इसे फिशर में चेंज करते हैं। फिशर में चेंज करने के लिए हम थोड़ा सा इसको ऐसे है ना, थोड़ा ऐसे रोटेट कर देंगे। जब ऐसे करेंगे COOH जाके, ताकि आपकी समझ में आ जाए, NH2 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगर आपने में जो है फर्स्ट वीडियो देखी हो तो उसमें हमने जब वेज गैस रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, तो ये क्या है हमारी कैविटी। तो ये हमारी क्या है, कैविटी, ऐसे कैविटी। जो ये कैविटी है, कैविटी के साइड कौन सा बॉन्ड हमारा जाएगा, ये हमारे प्लेन बॉन्ड है और ये हमारे अबव प्लेन है, ये हमारा बिलो प्लेन है। जो हमारा अबव प्लेन होगा वो क्या आ जाएगा, हमारे कैविटी की साइड चला जाएगा। ये हमारे जो प्लेन में है उनको हम वर्टिकल लाइन पर लिखेंगे COOH और यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा कैविटी के अंदर, क्योंकि जो हमारा अबव प्लेन होता है वो कैविटी के अंदर आ जाता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा जब इसको प्रेस करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम क्या, यहाँ पर ये सही फॉर्मूला है, बिल्कुल नहीं। इसको फॉर्मूले को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करा देते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होती है। तो यहाँ पर ऐसे हम रोटेशन करा सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी पॉसिबल हो आप करा देना। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम क्लॉकवाइज ही करा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही कराते हैं, सिर्फ रोटेशन इसमें आपका मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बन के आएगा। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर जो है NH3, ये क्या हो जाएगा, हमारा NH3 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, जिसके कारण ये हो जाएगा एल्फोम। क्या हो जाएगा, एल्फोम। ऐसे ही क्या करना है, आपको एमिनो एसिड का निकाल देना है। चाहे आपको कितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए, जिधर भी आपका NH3 होगा, लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा तो एल्फोम, राइट हैंड साइड रहेगा तो डी फॉर्म। इस चीज को याद रखना है। इसी के बाद अगर एग्जामिनर आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन देता है, COOH NH2 HOH 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 और यहाँ पर OH और आपका CH2OH ऐसे प्रेजेंट है। अब एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है डी फॉर्म है होगी यहाँ पर या फिर एल फॉर्म होगी, ठीक है। और आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा, उसके बाद आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप क्या आके फंस जाओगे। क्यों, अगर आप ऊपर देख रहे हो, आपने ओनली ऊपर देखा, तब तो आप NH2 को देखकर बता दोगे कि यहाँ पर डी फॉर्म होगी। अगर आपने नीचे देखा तो सॉरी, यहाँ पर एल फॉर्म हो गया, NH2 लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो यहाँ पर अगर आपने नीचे देखा तो नीचे देखकर आप बता दोगे मैम, सॉरी एग्जामिनर को आप बता दोगे कि यहाँ पर क्या होगी, हमारी डी फॉर्म होगी। क्यों, क्योंकि लेफ्ट राइट हैंड साइड OH प्रेजेंट है। लेकिन उसके बाद आपको देखना होगा कि एग्जामिनर ने आपसे अमीनो एसिड की फॉर्म पूछी है या फिर आपसे एल्डिहाइड की फॉर्म पूछी है। अगर अमीनो एसिड की पूछी तो आपके आ जाएगी एल फॉर्म, और अगर आपके एल्डिहाइड या फिर कार्बोहाइड्रेट की पूछी तब आपकी आ जाएगी क्या, डी फॉर्म। इन चीजों को आपको ध्यान से करना होगा। तो इसको उतारो, हम इसके बाद चलते हैं मिरर इमेज पर। जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल लेते हैं और इसकी क्या करते हैं, अलग अलग मिरर इमेज बनाते हैं। लेफ्ट राइट मिरर लगाते हैं, अप और डाउन भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर मिरर लगाते हैं और इसकी इमेज देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब राइट साइड मिरर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो ये अगर आप इस मॉलिक्यूल को कंसिडर कर पा रहे हो, ये वाला जो पार्ट है ये क्या आपका, देखो ऐसे देखो दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड। क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड। और ये क्या हो जाएगा आपका, अगर आप ऐसे देख रहे हो तो ये हो जाएगा आपका राइट साइड हो जाएगा। इसके बाद जब आप यहाँ पर इसके क्या करते हो, बाई साइड आप यहाँ पर मिरर लगाते हो, तो दाई साइड मिरर लगाने के बाद लेफ्ट राइट में चेंज हो जाएगा और राइट लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, कुछ आपका ऐसे बन के आएगा लास्ट में, मिरर में आपको कुछ ये ऐसे दिखने वाला है। और जो आपकी स्टीरियो है वो चेंज नहीं होगी, इस चीज़ को आप याद रख लेना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH2 बनकर आ जाएगा। यहाँ पर लिखो आप राइट लेफ्ट में चेंज हुआ है और लेफ्ट राइट में चेंज हो चुका है मिरर लगने के बाद। आफ्टर अ मिरर लगने के बाद अगर मैं यहाँ पर मिरर लगाऊं तो देखो यहाँ पर क्या चेंज होने वाला है, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, लेफ्ट राइट बन जाएगा और राइट जो होगा आपका लेफ्ट बन जाएगा मिरर लगने के बाद। देखो, और जो स्टीरियो है वो यहाँ पर चेंज नहीं होगी।
बन जाएगा ना, बन गया। देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, डाउन साइड जब मिरर लगाते हैं तो हमारा क्या चेंज आने वाला है, देखो क्या चेंज आएगा हमारा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा टॉप बॉटम में चेंज हो जाएगा और बॉटम टॉप में चेंज हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप लिख लो, टॉप बॉटम में चेंज हो जाएगा और बॉटम टॉप में चेंज हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम जब मिरर में देखेंगे तो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। ये जो टॉप था वो बॉटम बन गया, जो बॉटम था वो हमारा क्या बन गया, टॉप बन चुका है। देखो ध्यान से, NH2 होगा। इस चीज़ क्या होगी, यहाँ पर भी चेंज नहीं होगी। हुआ कुछ तो ऐसे बना लोगे आप तो बना लोगे। हमेशा आपको ऐसे याद रखना है, जब भी हम किसी चीज़ की मिरर लगाते हैं लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है और टॉप बॉटम में चेंज हो जाएगा जब नीचे की साइड लगाएंगे और बॉटम टॉप में चेंज हो जाएगा। और जितनी भी ये आपके मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये क्या एक दूसरे के आइडेंटिकल है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है कि मिरर लगने के बाद आपको ऐसे अलग अलग दिख रही है, लेकिन जो भी है आपकी कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम है, वो आपकी चेंज नहीं हुई है। ठीक है, आप लिख लो ऑल मिरर इमेज और मिरर इमेज the molecule is identical। ये क्या है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है आपका, क्या है, आइडेंटिकल। इसको आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं मिरर इमेज के टाइप पर कि मिरर इमेज कितने टाइप की होती है। उतारो आप। टाइप्स ऑफ मिरर इमेज। तो यहाँ पर मिरर इमेज जो है हमारी वो क्या होने वाली है, 2 टाइप्स की होने वाली है। एक हो जाएगी हमारी सुपर इम्पॉसिबल और एक हो जाएगी हमारी नॉन सुपर इम्पॉसिबल। अब हमें देखना है सुपर इम्पॉसिबल क्या होती है और नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होती है। जो आपका मॉलिक्यूल होगा अगर उसकी मिरर इमेज आए और मिरर इमेज के ऊपर जो हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल फिक्स हो जाए, उसका दायां बायां लेफ्ट राइट कुछ भी आपको उसके पीछे का शो ना हो, तो आपका क्या हो जाएगी, सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो देखो एग्जाम्पल CH3 और यहाँ पर OH H OH H OH और H। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी मिरर बनाते हैं। जब हम इसका यहाँ पर मिरर इमेज शो करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 OH OH और यहाँ पर OH ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 आ जाएगा। अगर आप देख पा रहे हो क्या ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो पाएगा, तो आप ऐसे देखोगे। अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको लगेगा कि मैम यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर OH है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, लगेगा इतना, बिल्कुल लगेगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री रोटेशन भी तो करा सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा टॉप और बॉटम का जो ग्रुप है वो क्या सेम है। टॉप और बॉटम जब भी सेम होगा तो हम क्या करा सकते हैं, 180 डिग्री रोटेशन करा सकते हैं। लिखो आप टॉप एंड बॉटम ग्रुप या फिर एटम विल बी सेम। तो हम यहाँ पर क्या कराएंगे, रोटेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी रोटेशन हो जाएगी, वो भी 180 डिग्री यहाँ पर हमारी रोटेशन हो जाएगी, विल बी सेम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी रोटेशन होगी 180 डिग्री। तो हम जो इसकी रोटेशन कराएंगे, हम ऐसे उठा के ऐसे पलट नहीं मारेंगे, हम क्या कराएंगे, इन दोनों मॉलिक्यूल को पकड़ेंगे और इनको 180 डिग्री रोटेशन करा देंगे। जब हमारा CH3 यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये तीनों के तीनों जो है घूम के हमारे इस साइड आ जाएंगे, तो हमारा क्या दिखने वाला है, हमें हमारा कुछ ऐसे बन के आएगा। फिर CH3 OH OH H H OH और यहाँ पर CH3 हमारा ऐसे आ जाएगा। तो बताओ अब ये क्या इसकी मिरर इमेज तो नहीं है, लेकिन
जब हम इसकी मिरर इमेज को जब हम क्या करेंगे 180 डिग्री रोटेशन कराएंगे तो ये इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना। OH के ऊपर OH आ जाएगा और आपका देखो ऐसे आ जाएगा ना ये वाला मॉलिक्यूल। आप अगर आप यहाँ पर धरोगे ये हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन और CH3 के ऊपर CH3 और यहाँ पर भी क्या होगा CH3 के ऊपर CH3 आ जाएगा। ये मॉलिक्यूल क्या है एक दूसरे को छुपा लेंगे और हमें पीछे का कोई भी स्फीयर शो नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा एक दूसरे की मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल। क्या हो जाएगी सुपर इम्पॉसिबल। जो भी सुपर इम्पॉसिबल होते हैं वे क्या होते हैं आइडेंटिकल। क्या हो जाएगा आइडेंटिकल, यानी कि उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसा मॉलिक्यूल आपका पहले था लास्ट में भी आपका मॉलिक्यूल वैसे ही होने वाला है। अब आते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल। नॉन सुपर इम्पॉसिबल पर हम क्या लेते हैं CHO OH और CH2OH हम लेते हैं। एक चीज और आप याद रख लो, जिस मॉलिक्यूल के अंदर कायरलिटी प्रेजेंट होगी वो क्या होगा आपका नॉन सुपर इम्पोज हो जाएगा। कायरलिटी प्रेजेंट होने के कारण क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोज हो जाएगा। देखो अगर मैं इसकी मिरर बनाऊं, मिरर इमेज बनाने के बाद मुझे कैसे दिखेगा CHO OH H और CH2OH दिखेगा। अगर मैं इसको रोटेशन कराऊं कुछ भी कराऊं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं जब हम DL फॉर्म पढ़ते हैं तो ओनली हम क्या करते हैं बॉन्ड को रोटेट करा सकते हैं, नॉट ब्रेक। यहाँ पर हम बॉन्ड ब्रेक नहीं कराएंगे। तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक नहीं कराएंगे तो यहाँ पर अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो मेरी मिरर इमेज यहाँ पर कुछ ऐसे बन के आएगी। बोलो आएगी ना। अब बताओ ये एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है तो नहीं है। अगर मैं इसको उठाऊं ऐसे रखूं तो यहाँ पर CHO की पैलेस पर CH2OH की पैलेस पर CH2OH, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन की पैलेस पर क्या आ जाएगा OH। तो बोलो यहाँ पर हाइड्रोजन तो आपका नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन रखूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन के नीचे वाला OH तो आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉन सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज पॉसिबल है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी ये क्या हो जाएगी एक दूसरे के इनैंशियोमर। ये क्या हो जाएगी एक दूसरे के इनैंशियोमर हो जाएंगे, यानी कि मिरर इमेज तो देंगे लेकिन एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा इनैंशियोमर हो जाएंगे। और जो भी आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं वे सभी क्या होते हैं आपके कायरल होते हैं, यानी कि कायरलिटी शो करते हैं। इसके बाद जो हमारे सुपर इम्पोजिबल होते हैं वे हमेशा क्या होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं मिरर इमेज भी देते हैं और एक दूसरे पे क्या होते हैं एकदम फिक्स हो जाते हैं, यानी कि सुपर इम्पोज कर सकते हैं एक दूसरे को। में क्या होगी हमेशा आइडेंटिकल होंगे। ठीक है। तो इम्पोज जो हमारे यहाँ पर जो हमारा मिरर इमेज है यहाँ पर सुपर इम्पोज नॉन सुपर इम्पोज सीखने के लिए हम यहाँ पर दो मेथड यूज करते हैं। एक हो जाएगा हमारा मॉडल मेथड, एक हो जाएगा हमारा सिमेट्रिकल मेथड। इनको उतारो फिर इसके बाद हम करते हैं मॉडल मेथड एंड सिमेट्रिकल मेथड। अब हम पढ़ते हैं मॉडल मेथड एंड सिमेट्रिकल मेथड। जो यहाँ पर हमारा मॉडल मेथड आने वाला है ये काफ़ी हार्ड होता है। इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्या होता है लैब के अंदर जो हम प्रेजेंट होते हैं प्रैक्टिकली हमारे पास अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तभी हम इसको कंसिडर कर पाते हैं। बाय चांस हम अगर हमारे पास मॉलिक्यूल नहीं है तो हम क्या करते हैं इसको डिसाइड नहीं कर पाते कि ये क्या सुपर इम्पोजिबल है हमारा नॉन सुपर इम्पोजिबल है। लेकिन जो हमारा सिमेट्रिकल मेथड होता है इसको क्या करते हैं हम थ्योरेटिकली भी आसानी से निकाल सकते हैं। काफ़ी इजी मेथड होने वाला है और हमें आज सिमेट्रिकल मेथड ही अच्छे से सीखना होगा, क्योंकि मॉडल मेथड जो है हमारे पास सिर्फ जब भी वर्क कर सकता है जब हमारे पास प्रैक्टिकली मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम क्या पढ़ेगा मॉडल मेथड एंड सिमेट्रिकल मेथड, और इसमें हम देखेंगे हाउ टू चेक सुपर इम्पोजिबिलिटी, यानी कि क्या कैसे क्या चीज़ होगी जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबिलिटी शो करेंगे। तो हम मॉडल मेथड पढ़ते हैं। मॉडल मेथड में हमने क्या किया ऐसे कुछ लिया, इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर इसकी मिरर बनाते हैं। जब हम इसकी मिरर इमेज कंसिडर करते हैं तो हमारा कुछ ऐसे आएगा देखने को Cl और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा ऐसे हाइड्रोजन आ जाएगा, स्टीरियो चेंज नहीं होगी। ठीक है। अब हमें क्या करना है इसके ऊपर इसको फिक्स करके देखना है। अगर ऐसे देख रहे हैं ना
तो बिल्कुल भी कभी भी एक दूसरे के ऊपर ये फिक्स नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास अभी मॉडल प्रेजेंट ही नहीं है। जब मॉडल प्रेजेंट होगा तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को घुमा कर भी एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं और बिल्कुल फिक्स आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमारे पास मॉडल प्रेजेंट नहीं है तो फिशर में चेंज करना होगा। जब हम इसको फिशर में चेंज करेंगे, जो हमें प्लेन में दिखने वाली चीज़ है उसको हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन पर ऐसे लिख देंगे। इसके बाद अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, एक कैविटी हमारी प्रेजेंट है। कैविटी की साइड कौन सा बॉन्ड जाएगा, हमारा वेज बॉन्ड। कौन सा जाएगा, वेज बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हमारी कैविटी प्रेजेंट है, तो कैविटी की साइड वेज बॉन्ड जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पर हो जाएगा CH3। अब मैं इसका मिरर इमेज बनाऊँ तो Cl, ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आ जाएगा Cl। ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, बिल्कुल है। अब आप बताओ क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है। तो अगर आपको पता हो कि जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड क्या होता है, रोटेशन पॉसिबल होता है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रोटेशन पॉसिबल हो जाएगा। जब हम इसको क्या करेंगे, 180 डिग्री रोटेशन कराएंगे, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का 180 डिग्री रोटेशन कराएंगे। अगर Cl1 है तो यहाँ पर Cl2 मान लेते हैं हम, तो यहाँ पर Cl2 रख देंगे हम, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, Cl1 रख देंगे। और इसके बाद अगर आप इसको 180 डिग्री रोटेशन कराओगे तो हाइड्रोजन CH3 के पहले इस पर आ जाएगा और CH3 हाइड्रोजन के पहले इस पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर CH3 हो जाएगा ना। अगर आप इसको इसके ऊपर फिक्स करो तो बिल्कुल आसानी से फिक्स हो रखा है, यानी कि एक दूसरे की सुपर इम्पोज हो जाएगी ना। ये मिरर इमेज क्या हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सुपर इम्पोज। तो ये मेथड जो है हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको हम आसानी से यूज नहीं कर सकते। इसके बाद जो हमारा सिमेट्रिकल मेथड होता है काफ़ी यूजफुल होता है और आसान होता है, इसको हम बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ ग्रुप थ्योरी की टर्म्स हैं, इनको हम यहाँ पर यूज करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर क्या हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर बच्चों आप घबरा रहे हो कि मैम हमारे पास तो ग्रुप थ्योरी नहीं आती, लेकिन ये काफ़ी इजी चीज़ है, इसको आप आसानी से कर लोगे, कोई हार्ड नहीं है। और ये क्या हो जाएगी आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और यानी कि यहाँ पर इन्वर्जन सेंटर आपका प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपको देखना है प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। अगर मिरर लगने के बाद ऊपर नीचे बाएं दाएं आपके बिल्कुल सेम एटम आपको दिख रहे हैं, तो मैं क्या, वहाँ पर क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। देखो अगर मैं इसको काट दूँ, कट गया, तो कटने के बाद क्या है, CH3 यहाँ पर भी है, CH3 यहाँ पर भी अबव द प्लेन है, और यहाँ पर भी क्या है, बिलो द प्लेन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण यहाँ ये क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज। क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या है कि सुपर इम्पोज है, इसके बाद अगर इन तीनों में से कोई भी टर्म्स आपके मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, हमेशा वो आपका सुपर इम्पोज होगा अपनी मिरर इमेज पर। या फिर आपके इन्वर्जन ऑफ सेंटर प्रेजेंट है तब भी क्या होगा, सुपर इम्पोज होगा। अगर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम क्या करते हैं, C2 देखते हैं। सपोज करो कि हमने यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल में अगर H1 H2 में ऐसे दूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँ, वो C2 यहाँ पर लगा दूँ, तो C2 लगाने के बाद मुझे इसकी जो मिरर मिलेगी कुछ ऐसे मिलेगी, यहाँ पर मुझे H2 और यहाँ पर H1 मिलेगा ना। तो ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे के सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो यहाँ पर C2 यानी कि हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री से तो काफ़ी कम मॉलिक्यूल को डिसाइड करते हैं, बाकी हम प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री से काफ़ी यहाँ पर मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर हमारा क्या हो कि यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे है, ऐसा ही मॉलिक्यूल है हमारा, और यहाँ पर क्या है, CH3, और यहाँ पर क्या है, CH3, तो यहाँ पर क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बोलो, तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अगर यहाँ पर क्या है कि मैं इसको रोटेट कराऊँ, तो यहाँ पर मेरा CH3 है, अगर मैं यहाँ पर प्लेन लगाती हूँ तो यहाँ पर क्या है, CH3 अबव द प्लेन है, और यहाँ पर CH3 क्या है, बिलो द प्लेन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होगी वो प्रेजेंट नहीं होगी, जिस कारण ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोज। क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है कि इसमें आपको क्या करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगानी है। जब आप प्लेन लगाते हो तो यहाँ पर ऐसे आप इसको प्लेन लगा दो। जब इसको आप स्फेरिकल मान रहे हैं, ऐसे मत करना कि मैम कार्बन एक साइड हो गया, हाइड्रोजन एक साइड हो गया, ये आपका एक बॉल टाइप होता है, इसको आप गेन टाइप मान लेना, और इसको क्या माना, स्फेयर मान लेना, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको ऐसे कट करते हो तो कट करने के बाद आपको कुछ ऐसे मिलेगा ना, हाफ हाफ कुछ आपको ऐसे मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, प्लेन लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या है CH3 स्फेरिकल में, और यहाँ पर क्या है CH3 प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। इसके बाद अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ और मॉलिक्यूल लेते हैं अपने, देखो यहाँ पर हमने लिया ऐसे साइक्लोहेक्सेन लिया, और यहाँ पर क्या किया, CH3 ऐसे लगाया, और यहाँ पर क्या किया, CH3 ऐसे लगाया। अब बताओ क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो बिल्कुल है, ऐसे बीच से काट दो, जो आपको इस साइड दिख रहा है वही क्या है, इस साइड भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जिस कारण क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसे करें, अब बताओ क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है आपकी, तो बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपको करना होगा। इसके बाद हम सीखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर हम सेंटर से लेफ्ट चलते हैं, और फिर सेंटर से लेफ्ट चलने के बाद जो भी हमें एटम मिला, अगर उस सेंटर पे आने के बाद हम राइट चलते हैं, और राइट चलने के बाद वही सेम हमें एटम मिल जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। इसके बाद अगर हम अप चलते हैं, अब से हम सेंटर से हम अप चलते हैं, और फिर हम अप से सेंटर पे आने के बाद डाउन साइड चलते हैं, डाउन साइड और अप साइड अगर हमें सेम एटम या ग्रुप प्रेजेंट मिलते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। क्या होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। देखो ऐसे, यहाँ पर क्या है, Cl है, और यहाँ पर क्या है, Cl है, यहाँ पर Br, और यहाँ पर क्या है, Br प्रेजेंट है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है, सेंटर प्रेजेंट है। इस सेंटर से अगर आप लेफ्ट साइड चलते हो तो Br मिलता है, और राइट साइड चलते हो तब भी Br मिला, और अगर आप अप साइड चलते हो तब भी Br मिला, और डाउन साइड चले हो तब भी आपको क्या मिला, Cl मिल चुका है। तो यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है। इसके साथ आप ये भी कह सकते हो, जिस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होगा, वहां पर क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। क्या होगा, डायपोल मोमेंट विल बी 0, तो वहां पर क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप निकाल के देख सकते हो। देखो हमने यहाँ पर लिया कुछ ऐसा मॉलिक्यूल, सपोज करो हमने यहाँ पर बेंजीन ली, पैरानाइट्रोबेंजीन। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो बिल्कुल है। और क्या यहाँ पर डायपोल मोमेंट है, नहीं, यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 है। सेंटर से अगर आप चले NO2 डाउन चढ़े तब भी आपका क्या है, NO2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, और सेंटर ऑफ सिमेट्री जो हो जाएगी वो प्रेजेंट हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। जब हम सेंटर ऑफ सिमेट्री सीखने के लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड लेते हैं। कोऑर्डिनेशन, तो हम कोऑर्डिनेशन में क्या करते हैं, कुछ ऐसे लेते हैं एक्स वाई लेने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 और 3, और यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 और -2 और -3 ऐसे आ जाएगा, आ गया। और यहाँ पर क्या होगा, -1 -2 और -3 ऐसे आ गया। अगर यहाँ पर कोई आपका एटम या मॉलिक्यूल आपका रखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 से 2 तक आपका होना चाहिए, और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ये ऐसे 2 से 2 तक आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी आपकी, और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो सकता है। इसके लिए हम और अपना एग्जाम्पल करते हैं। देखो यहाँ पर हमने लिया ऑक्टाहाइड्रल, कोई भी ऑक्टाहाइड्रल लिया हमने। ऑक्टाहाइड्रल में हमने क्या लिया, कुछ अपना ऐसे लिया, ऑक्टाहाइड्रल है ना, A B B C C, बोलो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये सेंटर है। सेंटर से अगर आप यहाँ पर जितनी डिस्टेंस पे चले, वहाँ पर उस डिस्टेंस से आपको उतनी
डिस्टेंस पर चलने के बाद सेम एटम या मॉलिक्यूल या फिर आपको कोई ग्रुप मिलता है तो वहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, हो गया। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो और लेते हैं हम अपने, करो। देखो हमने यहाँ पर लिया अपना कुछ ऐसे COOH और यहाँ पर क्या लिया हमने, COOH लिया और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या लिया हमने, CH3। ठीक है, अब हमें देखना है क्या यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो इसको करने के लिए हम क्या करें, कुछ ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर क्या है, COOH और यहाँ पर क्या हो जाएगा, COOH, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3। ये क्या आपका सेंटर है। सेंटर से जितना दूर चलने पर आपको क्या मिला, CH3, उतना ही दूर चलने पर क्या मिला आपको, CH3 मिला, उतनी ही डिस्टेंस पर आपको CH3 मिला। जितनी डिस्टेंस पर COOH प्रेजेंट है उतनी ही डिस्टेंस पर क्या COOH प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी। तो बोलो क्या आप निकाल सकते हो सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो आप बोलोगे यस मैम, अब हम निकाल सकते हैं। तो आज का सफर हमारा यहाँ पर ही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाएंगे, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना।